प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। खण्डं मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञाननितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। Lift your palm, put your palm on your eyes. लेटे रहिए। अब पवन मुक्तासन के तीनों सीरीज करेंगे और सूर्य नमस्कार करें। 3 सीरीज ऑफ पवन मुक्तासन एंड वी विल डू सूर्य नमस्कार। तो बैठे बैठे ही होता है, ऐसी सीधी मैट बिछा लेंगे। सीधी मैट बिछा लीजिए। पवन मुक्तासन सीरीज 1 2 3 एंड देन सूर्य नमस्कार। सीधे मैट बिछा लेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है आपकी। पादुंगलियों को नमन कीजिए इस तरीके से। Deep inhale and exhale, deep inhale and exhale। फटाफट करना है। इसमें फर्स्ट सीरीज में 17 आसन होते हैं, नेक्स्ट सीरीज में 9 आसन होते हैं और थर्ड सीरीज में 8 आसन होते हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज तीन भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट सीरीज में 17 आसन होते हैं, नेक्स्ट सीरीज में और थर्ड सीरीज। तो ये फर्स्ट सीरीज का पहला आसन पादुंगली नमन। तो हमें इतने सारे आसन करते हैं और ये क्या करता है, ये पूरी सीरीज हर व्यक्ति, आपके घर का हर सदस्य, बूढ़ा जवान, मतलब इस सीरीज में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर कैटेगरी का आदमी इस सीरीज को कर सकता है। और इसका नाम ही है पवन मुक्त। पवन का मतलब क्या होता है? मतलब नेक्स्ट गुल्फ नमन, सेकेंड गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग, इसको बोलते हैं एंकल बेंडिंग। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एंकल बेंडिंग। एंकल बेंडिंग करेंगे। गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन, सीरीज 1 आसन नंबर 3, एंकल रोटेशन। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। फर्स्ट सीरीज जो होती है वो स्पेशली वात रोग के लिए रहती है, इसलिए वात रोग के लिए तो होते हैं एंकल रोटेशन। अपोजिट साइड में एंकल रोटेट करेंगे। एक पैर सीधा पैर को इधर रख के इस तरीके से, ये गुल्फ गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट, इसका घूर्णन, ये गुल्फ घूर्णन मतलब एंकल रोटेशन। इस तरीके से ये इसको ऊपर ले जाएंगे। आसन नंबर 4, गुल्फ घूर्णन, आसन नंबर 4, अपोजिट साइड। अगर आप ऊपर पैर ले जाएंगे तो डीप इनहेल, देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं ऊपर पैर ले जा रही हूँ तो डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, गुल्फ घूर्णन। पानी का इंटेक जारी रखेंगे। अपोजिट साइड। सेकंड लेग, दूसरा लेग लेंगे, दूसरा लेग रोटेट, अपोजिट साइड। Inhale while contracting and exhale while relaxing. अब जानू नमन करेंगे। जानू मतलब आपका घुटना, नमन मतलब पास में लेके आएंगे, यहाँ से पकड़ के एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। आपका सिर और आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो ये मेरुदंड है इसको मोड़ना नहीं है ना। पानी का इंटेक जारी रखिए। स्लोली स्लोली। वेरिकोज वेन्स के लिए बेस्ट है, जिनको भी वेरिकोज वेन्स की शिकायत है उनको जानू नमन करना चाहिए। नेक्स्ट लेग, सेकंड लेग। नसें फूल जाती है और नसें ऐसी फटने लग जाती है, स्पेशली काफ मसल, फूटना और फटना, उसके लिए जानू नमन बेस्ट है। गैस को भी बाहर करता है। यस, वेरी गुड। जानू चक्रण इस तरीके से घुमाएंगे, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। पैर ऊपर ले जाएंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपोजिट साइड। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बेस्ट है, जॉइंट के लिए बेस्ट है, जिनको भी घुटने की दर्द की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बेस्ट है।
जॉइंट्स की जिसको भी दिक्कत है, जिनके पैरों के घुटने में दर्द होता है, उनको ये जानु चक्रण करना चाहिए। इसके पहले वाला मैंने बताया था वो वेरिकोज वेन्स के लिए था, ये जॉइंट्स हेल्थ के लिए है। नी जॉइंट हेल्थ कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आसन नंबर 7, जानु चक्रण। अपोजिट साइड। अर्ध तितली आसन, आसन नंबर 8, अर्ध तितली। अर्ध तितली मतलब एक पैर एक पैर के ऊपर रखेंगे, डाउन एंड अप, इस तरीके से नीचे जाएंगे और लेके आएंगे। अर्ध तितली। ये आपके हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को लूज करता है। जो लोग बैठ नहीं पाते हैं वो बैठने लग जाते हैं इसको करने से। नीज और हिप्स को लूज करने वाला आसन है। सेकंड लैग से करिए अर्ध तितली। सेकंड लैग, ये नीचे पूरा ऊपर। पानी का इंटेक जारी रखेंगे। श्रोणी चक्र। श्रोणी का मतलब क्या होता है? हिप। श्रोणी मतलब हिप, जानु मतलब घुटना, गुल मतलब एंकल। श्रोणी चक्रण, इसको ऐसे घुमाएंगे। श्रोणी, श्रोणी को घुमाइए। ये भी आपके हिप जॉइंट को खोलता है, श्रोणी को खोलता है। टेक योर वाटर, पानी पीजिए। आप अफरेज ज्यादा भी पी लोगे ना कोई दिक्कत नहीं है। 2 चम्मच अफरेज भी अगर आपने पी ली ना कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी अच्छी रहती है इससे। और मैं ऐसा डालिए, उस चक्कर में क्या पानी पीने में आता है, और फ्रेश पीने के चक्कर में ना पानी पीने में आता है। चलिए, श्रोणी चक्रण फ्रॉम द सेकंड लैग। ये वाला लैग इधर रखा, इसको घुमाया, रोटेट। घुमाओ। हिप रोटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिप रोटेशन। एक्चुअली हम हिप को घुमा रहे हैं। पूर्ण तितली, फुल बटरफ्लाई पोस्चर। जननांगों के पास, मूलाधार चक्र के पास पैर को लेके आइए और तितली जैसा करना। यहाँ पर ब्रीदिंग का कोई रेलेवेंस नहीं रहता। अगर आप ब्रीदिंग कुछ अच्छी नहीं भी करते हैं तो ब्रीदिंग पे ध्यान मत दीजिए। किस पे ध्यान मत दीजिए? ब्रीदिंग पे ध्यान मत दीजिए। ऐसे ऐसे करो। पीसीओडी, पीसीओएस, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिनके ओवरीज के ऊपर नंबर ऑफ सिस्ट बढ़ गई है, जो मीनोपॉज में चल रहे हैं, जिनके पीरियड्स जाने वाले हैं महिलाओं के, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज पूर्ण तितली आसन। थोड़ा सा शायद नेटवर्क जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं दिख रही हूँ आपको और मैं इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगी।
पूर्ण तितली जो लोग करते हैं अच्छे से वो पद्मासन लगाने लग जाते हैं। जिनके पद्मासन नहीं लग रहे हैं पर, जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं पर फिर भी पद्मासन नहीं लग रहा है, आप पूर्ण तितली की प्रैक्टिस करिए। स्पाइन इरेक्ट, स्पाइन आपका बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, बैकबोन बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। जो लोग लंबा चलते हैं या खाना बनाते रहते हैं और ज्यादा वॉकिंग होती है, स्पेशली महिलाएं ज्यादा खड़े खड़े काम करती रहती है, उनके लिए बेस्ट है। इनको इस मसल्स को रिलैक्स कर देता है। चलिए, मुष्टिका बंद, सूक्ष्म प्राणायाम, सूक्ष्म आसन, प्राणायाम तो नहीं बोल सकते, आसन, सूक्ष्म सूक्ष्म आसन में बोलते हैं मुष्टिका बंद। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, पूरी मुठ्ठियां खोलेंगे। ये उंगलियां हमको बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखा रही उंगलियां? ये उंगलियों के साइज अलग अलग हैं, जैसे हर व्यक्ति अलग अलग है। अगर ये अंगूठा नहीं होता हमारी जिंदगी में तो हमारी ये उंगलियां किसी काम की नहीं थी, क्योंकि होल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इस उंगली का अपना काम है, इस उंगली का अपना काम है, इस उंगली का अपना काम है, चीटी उंगली का अपना काम है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसको उसकी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। चलिए, मणिबंध नमन। मणिबंध का मतलब होता है रिस्ट। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। मणिबंध नमन करेंगे। रिस्ट बेंडिंग, इस ज्वाइंट पे तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। रिस्ट पे आप बहुत कम ध्यान देते हो। यहाँ पर भी डीप इनहेल, पीछे लेके जाएंगे एंड एक्सहेल। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। मणिबंध नमन। मणिबंध चक्रण। रोटेट योर रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट रोटेशन बोलते हैं इसको, रिस्ट ज्वाइंट रोटेशन। अब यहाँ पर भी डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड। कोहनी नमन। 1 2 3 4। कोहनी नमन। एल्बो बेंडिंग, another asana in Pavan Muktasan series 1, elbow bending। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप आर्म्स को स्ट्रेट करते हो, ऐसे भी कर सकते हो आर्म को स्ट्रेट। यहाँ पे सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लीजिए, छोड़िए। देखिए, वाटर, पानी पी लीजिए, अफ्रेश पी लीजिए, अफ्रेश अपने साथ में रखिए। चलिए, कोहनी चक्रण आसन नंबर 15। 14 आसन कर चुके हैं हम लोग।
आसन नंबर 50, मोहनी चक्रण। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड, इसको 10 बार अपोजिट साइड घुमाएंगे। यस, अपोजिट साइड करेंगे। सेम ये वाले हाथ से। इनहेल एंड एक्सहेल करते जाएंगे। यस, अपोजिट साइड। अब ये होता है स्कंद। स्कंद मतलब शोल्डर। स्कंद चक्रण करेंगे। जो लोग ड्राइविंग करते हैं ना, ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, उनकी बॉडी में स्ट्रेन आ जाता है। तो जो लोग ज्यादा गाड़ी चलाते हैं उनको ये स्कंद चक्रण करना चाहिए। आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर, मतलब शोल्डर ऐसा अकड़ जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो जो फ्रोजन शोल्डर की जिनको शिकायत है उसको भी स्कंद चक्रण करना चाहिए। ठीक है, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिनके गले में ऐसी अकड़न होती है, उनको भी स्कंद चक्रण करना चाहिए। मैं आपको आसन एंड देयर बेनिफिट्स के साथ समझा रही हूँ, प्रोसेस भी बता रही हूँ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, तो किस किस को बोला मैंने, किस किस को फायदा होगा? जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको स्कंद चक्रण से फायदा होता है। जिनके शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है उनको उनको बहुत फायदा होता है। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को इससे स्कंद चक्रण से बहुत फायदा होता है। डीप इनहेल, पूरा ऊपर लेके जाओ एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, पूरा ऊपर लेके जाओ एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, पूरा ऊपर लेके जाओ एंड एक्सहेल। This is 16th number आसन and 17 is ग्रीवा संचालन आसन। ग्रीवा मतलब गर्दन, संचालन मतलब उसको रोटेट करेंगे। आपको क्या करना है, 4 स्टेजेस में ग्रीवा का संचालन कर दे। ये हमेशा आप मेरे जितने भी सेशंस है उसमें हमेशा ये सब पाएंगे कि ग्रीवा संचालन में करवाती करवाती। ग्रीवा के यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि, गले की यहाँ पर होती है। ठीक है, और ब्रेन में कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, है ना। और ये हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है, और जब आप गले का संचालन करते हैं, ग्रीवा संचालन करते हैं, तो T3 T4 कंट्रोल होता है। थायराइड ग्रंथि को आप कंट्रोल कर रहे हैं।
तो स्पेशली फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट ग्रीवा संचालन, ये जो मैं आपको 4 स्टेजेस बता रही हूँ, रेगुलर करो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाली पेट भरे पेट, कैसे भी किया जा सकता है। डीप इनहेल रेगुलर करने वालों को पता है। डीप इनहेल, यहाँ पर खिंचाव को महसूस करेंगे एंड एक्सेल, सांसों को छोड़िए। डीप इनहेल, होल्ड करेंगे, होल्ड करिए एंड एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल। प्रेशर को महसूस कीजिए। नेक्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज। इस गर्दन को इस तरीके से टेढ़ा करके यहाँ पर गर्दन पे यहाँ पर लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्ट्रेच को महसूस करेंगे, सीधे करिए इस गर्दन को, इस साइड करेंगे, अपोजिट साइड। स्ट्रेच करेंगे, ब्रह्म मुद्रा, अपोजिट साइड, पूरा अपोजिट साइड इस गर्दन को घुमा के उधर होल्ड करेंगे। इस हाथ का सहारा ले सकते हैं। स्टेज नंबर 3, आसन नंबर 17। अब लास्ट स्टेज नंबर 4, रोटेट योर नेक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल स्लोली स्लोली रोटेट करेंगे। हमारे ब्रेन से पूरे शरीर में कितनी नर्व्स कनेक्टेड है? डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सारी नर्व्स होके कहाँ से जाती है? ज्यादातर नर्व्स गले से होके जाती है, इसलिए इसको पुलिस फोर्स बोलते हैं। पुलिस फोर्स, पूरा ब्रेन इसी से कनेक्टेड है। इसका काम बहुत जरूरी है, इसको छोड़ो मत, गले को। अपोजिट साइड, धीरे धीरे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सीरीज, दिस इज सीरीज 1। नाउ वी विल डू सीरीज 2, रज्जु कृष्णासन। चलिए, पादोत्तानासन, सीरीज 2, पहला आसन। ये जो सीरीज है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है। अभी हमने पवन मुक्तासन सीरीज 1 करी, सीरीज 2 करेंगे। इंप्रूव अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, चयापचय तंत्र। चयापचय तंत्र की बात करें तो पूरी बॉडी चयापचय तंत्र से चलती है। हमारा पूरा शरीर किससे चलता है? चयापचय तंत्र। अगर हमारा चयापचय तंत्र खराब है तो हम बीमारियों का घर है। लेट जाना है आपको। लेट के सबसे पहले पदोत्तान आसन करना है। पदोत्तान आसन कैसे करते हैं? पद, पद मतलब पैर, उत्तान मतलब ऊपर। सिंपल है, आप इसको अगर आप विभाजित करते हैं तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। पदोत्तान आसन, पहले सिंगल लेग को ऊपर करेंगे, होल्ड करेंगे। सीरीज नंबर 2, आसन नंबर 1। पहली सीरीज में 17 आसन थे, दूसरी सीरीज का पहला आसन
रिलीज। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, स्ट्रेट, बिल्कुल। हाँ, धीरे से नीचे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 60 डिग्री पे इसको होल्ड करिए। 45 डिग्री होल्ड, 30 डिग्री होल्ड। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आया? लोअर एब्डोमेन में आया। नेक्स्ट करेंगे पाद चक्रासन। आसन नंबर 2, पवन मुक्तासन सीरीज 2, पाद चक्रासन। सिंगल लेग को रोटेट करेंगे, पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड, सेम। ये वाले लेग को, लेफ्ट लेग को पूरा रोटेट करेंगे, दोनों लेग्स को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड, रिलैक्स। पाद संचालन, थर्ड आसन, पवन मुक्तासन सीरीज 2, पाद संचालन। जिनको भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है उनको करना चाहिए। पाद संचालन करेंगे, अभी जो दो आसन करे थे हमने, कौन कौन से? पदोत्तान आसन और पाद चक्रासन। इससे क्या होता है कि जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स है, ये वाली जो मसल्स है लोअर एब्डोमेन की, जहां पर आप पेटीकोट बांधते हो या उसको, इस मसल्स का मसाज होता है। आप मसाज कराओगे तो मसाज नहीं होगा, ये एक्सरसाइज करोगे तो, जो मैंने अभी आपको कराई, तो मसाज होगा। और जो इंटरनल ऑर्गन है, स्पेशली किडनी, यहाँ पर किडनी स्थित है, नीचे ओवरीज स्थित है, जेनाइटल ऑर्गन स्थित है, इनका भी मसाज होता है। ठीक है, पाद संचालन करते जाओ। जिन लोगों को मोटापा है, स्पेशली मोटापा है, उन लोगों को ये लोअर बॉडी की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करना चाहिए। लोअर बॉडी की एक्सरसाइज आप जितनी करेंगे उतना फास्ट मोटापा होगा, क्योंकि मैक्सिमम मसल्स जो होती है, मेजर मसल्स, लोअर बॉडी में स्थित होती है। इसलिए ये जो नेक्स्ट सीरीज है, पवन मुक्तासन सीरीज के जो 2-3 आसन है, पाद संचालन, पाद चक्रासन, पाद उत्तान आसन, जरूर करना चाहिए। करते जाओ। रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन मसल्स को आपने क्या करा? मूव किया है। अब नेक्स्ट है हमारे
शरीर में वात रोग होता है, क्योंकि हम यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, चयापचय तंत्र की बात कर रहे हैं। तो चयापचय तंत्र उसी का स्ट्रांग है जिसका डाइजेशन स्ट्रांग है। डाइजेशन स्ट्रांग है और शरीर में फालतू की गैस नहीं है। अपान वायु को हटाने के लिए बेस्ट तरीका होता है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में भी सुप्त पवन मुक्तासन। पूरी तरह इसको डाउन करो, अपने चेहरे को उस पे लगा लो, पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और पूरी गैस जो है अपान वायु बाहर चली जाएगी। रिलैक्स हो जाओगे आप लोग को। सेकंड लेग, बोथ लेग्स, दोनों लेग के बीच में चेहरा को लेके आना है। कहां पर? इसको। रोटेट योर बॉडी। ये हमेशा कराती हूँ झूलनान और उत्तरानासन। बॉडी को रोटेट करेंगे इस तरीके से। शंख प्रक्षालन में भी हमने कुछ ऐसा किया था, जिसमें हमने बॉडी में पानी डाल के इंटेस्टाइन में पूरे पानी को फ्लोट किया था और उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ। सेम ईयर है, गैस को बाहर निकाला, पूरा पानी जो आपने पिया है इसको पूरी इंटेस्टाइन में, जैसे आप वॉशिंग मशीन को घुमाते हो ऐसे घुमा दो। आगे जाएंगे, मेरा थोड़ा होता नहीं है, आप आगे भी रोटेट करेंगे जिसका हो जाता है। ठीक है, पकड़ के थोड़ा, मेरा लोअर बॉडी को फैट ज्यादा होगा शायद, इसलिए मैं उठा नहीं पाती। ऐसे उठना है, डाउन। ठीक है, मुझे नाना लुढ़का आसन करिए। आगे जाइए, पीछे आइए, जिनका हो रहा है मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जिनका भी हो रहा है प्लीज आगे। हाँ बहुत बढ़िया, संध्या मैम गजब का कर रहे हो। संध्या मैम को स्पॉटलाइट करती हूँ मैं। वाओ, गजब गजब गजब। इनको देखना, ये पूरा हो जाता है ना। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। रीटा मैम जबरदस्त। आगे से पकड़िए रीटा मैम, थाइस के नीचे नहीं पकड़ना है, थाइस के ऊपर पकड़ना है। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट आसन है सुप्त उद्राकर्षण आसन। सुप्त उद्राकर्षण आसन है ना, यस। सीखना पड़ेगा मेरे को आपसे बहुत कुछ। सुप्त उद्राकर्षण आसन, दोनों हाथों को ऐसे लगा लीजिए, ऐसे। ठीक है, अब इस पैर को इधर मोड़ लीजिए और इधर देखिए। सुप्त उद्राकर्षण आसन, बॉडी को सीधा करेंगे, अपोजिट साइड। शव उद्राकर्षण आसन, एक पैर सीधा एक पैर इधर, ये पैर इधर लेके जाएंगे। ये वाला हो गया आपका सुप्त उद्राकर्षण, शव उद्राकर्षण। ये पैर सीधा, ये पैर इधर, ये पैर सीधा ये पैर इधर, यहाँ पर ये हाथ टच करके ये वाला हाथ सीधा और इस हाथ की तरफ देखिए। सेम अपोजिट साइड, सेम अपोजिट साइड करेंगे। ये हाथ, ये पैर सीधा, ये पैर इधर जाएगा, यहाँ पर हाथ, ये हाथ सीधा और इस हाथ की तरफ देखिए। शव उद्राकर्षण।
पूरा स्ट्रेच को यहाँ पर महसूस करेंगे, कहाँ पर, इधर सबसे ज्यादा हाथ पे यहाँ पर स्ट्रेच आता है। यस, लास्ट आसन ऑफ सीरीज 2, नौकासन, बोट पोज। यस, रिलैक्स हो जाएंगे, सीधे लेटना है। आसन नंबर 8, नौकासन, होल्ड करेंगे। होल्ड, बहुत शानदार। संध्या मैम एक्सपर्ट हो गया योग, देखा मैंने, ग्रेट, बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ से मुझे दिखता है कौन कैसा करता है। पवन मुक्तासन सीरीज 3 करके प्राणायाम करेंगे। एक बार सूर्य नमस्कार का सेट लगा के पवन मुक्तासन सीरीज 3 बची है, और मैंने आज आपसे प्रॉमिस किया था कि तीनों सीरीज कराऊंगी, इसमें मैं अभी 8 आसन और कराने वाली हूँ। यस, पानी का इंटेक जारी रखेंगे। रज्जु कृष्णासन, थोड़ा सा 5 मिनट सेशन हमारा लेट भी शुरू हुआ था। दोनों पैर को सीधा करेंगे, ये हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे और नीचे। ये आसन अपर और बैक मसल्स को स्ट्रेच करती है, अपर और बैक, है ना। और जिनके जैसे एक एज के बाद ना जिनके चेस्ट ढीले ढीले हो जाते हैं, जिनके ब्रेस्ट ढीले ढीले हो जाते हैं, उनको भी करना चाहिए रज्जु कृष्णासन। टाइटनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को टाइट करता है। देखो हाथ ऊपर ले जा रहे हो ये, और मैंने आपको शवमुद्राकर्षण करवाया था इसके पहले, वो भी टाइटनिंग ऑफ द ब्रेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप हाथ जब स्ट्रेट करते हो, इधर देखते हो तो सारा लोड इधर आता है। ये जितनी मसल्स खिंचाएंगी यहाँ की, उतनी आपकी ब्रेस्ट टाइट होगी, उतनी आप ब्यूटीफुल लगोगे। चलिए नेक्स्ट, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। हाथों को सीधा करके यहाँ पर हाथ रखिए, पूरा उधर देखना है, ऊपर की साइड। सेम चीज इधर देखना, उधर आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने वाला आसन, बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने वाला आसन, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। नेक्स्ट, चक्की चालनासन। दोनों पैरों को इस डिस्टेंस पर रखेंगे, मैट के जितने डिस्टेंस पे, यहाँ पर ऐसा सीधा रखेंगे, पीछे लेके जाएंगे। चक्की चालनासन, आसन नंबर 3, पवन मुक्तासन सीरीज 3। रज्जु कृष्णासन से सीरीज 3 चालू हो चुकी है। और घुमाइए। ये जो सेकंड सीरीज थी ये पाचन तंत्र के लिए अच्छी होती है, और ये जो थर्ड सीरीज है एनर्जी को बढ़ाती है। आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए ये सीरीज बनाई गई है, और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने वाली, एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने वाली ये सीरीज है। तो चक्की चालन आसन सेकंड नंबर आसन, नौका चालन आसन। यहाँ पर जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, पीछे आएंगे, आगे पीछे। अपोजिट साइड।
लोअर, अगेन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और पेल्विस पे काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कहाँ पर काम कर रहे हैं? लोअर एब्डोमेन, ये पेट पे, जिनका पेट ढीले ढीले। नौकासन, चालनासन। नेक्स्ट है काष्ठचक्रासन। हाँ, तो वो बिल्कुल सीधा ले ले जाइए। वन, इसे काष्ठ, काष्ठ मतलब वो लकड़ी, लकड़ी को आप ठोकते हो ना, वो वाली बात है। नमस्कार आसन। Another asana of Pawan Muktasana series 3 increases energy levels. नमस्कार आसन। अब इसमें एक तरीके का नमस्कार ये भी होता है, नीचे पैर रख सकते हो। Excellent for polycystic ovarian disease and polycystic ovarian syndrome patients, जिनको भी polycystic ovarian disease है, polycystic ovarian syndrome है, उनके लिए बेस्ट है। वायु निष्कान आसन। यहाँ पर हाथ रखो, ऐसे अंदर घुसाओ हाथ, इसको। अब क्या करना है आपको? यू यू, खड़े हो जाओ, ऐसे नीचे जाओ। वायु को निष्कासित कर दो। करो करो करो, बहुत जबरदस्त आसन है वायु निष्कान आसन। थाइस पे बहुत जबरदस्त काम करता है, थाइस मसल्स पे। कौवा चालनासन, ये ऐसे बैठना है, उसके बाद इस पैर को इधर ले गए, ये, फिर इस पैर को इधर ले गए, ये कौवा संचालन, चालन, कौवा चालन, कौवा चालन, ये एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। अब क्या करना है? लास्ट आसन है पवन मुक्तासन सीरीज 3। इस तरीके से पैर को ऐसे रख लीजिए, ऐसे। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैमरा साइड करती हूँ। इस तरीके से पैर को ऐसे रख लेंगे, है ना। ये लेग को उठाएंगे, ये लेग यहाँ रखेंगे, ये लेग यहाँ रखेंगे और उधर देंगे, उत्तराकर्षण। बहुत शानदार, आप सभी ने मेरे साथ आज पूरी सीरीज करी। एक बार हम करेंगे सूर्य नमस्कार मंत्रोच्चार के साथ, उसके बाद करेंगे प्राणायाम। ठीक है, खड़े हो जाएंगे आप लोग सब फटाफट। कैमरा में ऐसे एडजस्ट करती हूँ कि मैं आपको पूरी दिखूं, मेरी मैट भी पूरी दिखे, थोड़ा मुझसे चली जाती हूँ। करके सूर्य नमस्कार विद मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार के साथ दोनों पैरों के साथ एक एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे, तो मेरी पूरी बॉडी दिखे आपको। और पीछे, और पीछे पीछे, यस। नाउ इट्स ओके। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। राइट लेग बिहाइंड,
ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम ज्ञानकर्वाय नमः। ओम नमः नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सत्रे नमः। ओम अर्का। ओम भास्कराय नमः। सेकंड टाइप से करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवि। ओम सूर्य। भार्गवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम ओम रुचि नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अधिकाय नमः। ओम भास्कर। Thank you very much. Now we will do pranayam for 5-10 minutes. 12 मंत्रों का सूर्य नमस्कार दोनों लेग्स के साथ किया हमने। यस। सबसे पहला सूर्य नमस्कार का मंत्र होता है मित्राय नमः। मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः। खगाय नमः के बाद पुष्णे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। टोटल 12 मंत्र होते हैं। जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, सांस लेते हैं, आप इसको मंत्र के साथ करें या बिना मंत्र के साथ करें, पर इसको करने से कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। और जो लोग सिर्फ सूर्य नमस्कार ही 11-11, 20-20, 21-21 बार कर लेते हैं, वो लोग वैसे ही फिट रहते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डू सूर्य नमस्कार डेली। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च हुई है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। तो पाया गया है कि सूर्य नमस्कार से अच्छा कुछ होता ही नहीं। चलिए, डीप ब्रीदिंग, इनहेल, and exhale, again inhale and exhale. आंखें बंद, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। क्योंकि अब सीधे हम लोग मेडिटेशन पे आएंगे, क्योंकि हमारा समय हो चुका है और हमने प्राणायाम को आज स्किप किया है और सूर्य नमस्कार किया। yes. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। अब आप जब सांस लेंगे तो आपको बोलना सो, और जब सांस छोड़ेंगे तो बोलना है हम। ठीक है? सो, हम, सो, हम। सोहम सोहम का मन में ध्यान करेंगे। सो सांस के जाते वक्त और हम सांस के आते वक्त आपको मन में उच्चारण करना है।
Concentrate on your breathing. So hum. So hum. सोहम करते करते पहुंचे दशमें द्वारा. सो मतलब इन्हें और हम मतलब एक्सेल. एक हंस का ध्यान करिए. एक हंस आपके सामने है, सफेद कलर का, ब्राइट व्हाइट कलर का. इसको बोलते हैं हंस प्राणायाम. Concentrate on your breathing. हंस में पूरा ब्रह्मांड बसा है. हंस के पैर जो है रजोगुण और सतोगुण से संपन्न है, और हंस का जो पेट है वो सात्विक गुण है. हंस के जो पैर जहां पर रखे हैं वो भू है, पृथ्वी है. भू, भुवा, स्वहा, महा, 7 लोग हंस में निवास करते हैं. 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से युक्त हमारा हंस है. 5 प्रकार के आकार, उकार, मकार, ये सारी चीज का संपूर्ण ओम हंस में विद्यमान है. और अर्धमात्रा 4, जिसमें जो आकार है वो उसका पैर है. हंस का ध्यान कर रहे हैं हम लोग. एक सफेद कलर का हंस, तेजी से हाथों का आकर्षण करेंगे. रब योर पाम, पुट योर पाम ऑन योर आईज. अपने नेत्रों पर अपने हस्त मुद्राओं पर रखेंगे. धीरे अपने नेत्रों को प्रणाम करेंगे. कराग्रे हस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सा प्रभाते गौरदर्शनी. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. 4 मिनट आपको लीव कर दिया मैंने. टाइम का ध्यान नहीं रहता है, और स्पेशली मुझे पूरी सीरीज करवानी थी आपको पवन मुक्तासन की, तो भले ही मुझे 5 मिनट ज्यादा भी लगते, पर उसको बीच में नहीं रोकना था. पानी का इंटेक जारी रखेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम बात करेंगे थोड़ी सी जनरल हेल्थ टॉक, फाइबर के बारे में. आज का पूरा जो हमने सेशन लिया, प्लीज जिनके भी वीडियो ऑफ हैं, सरला ठाकुर मैम और एवरीबडी वीडियो ऑन करिए. वीडियो ऑफ रहने से क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत खराब लगता है, जो सेशन देता है उसको उसको लगता है पता नहीं कोई है या नहीं. वीडियो ऑफ जो है ना, बहुत ही बुरा लगता है. तो जिनकी भी वीडियो ऑफ है वो कृपया करके अपने वीडियो ऑफ करें, ऑन करेंगे, है ना. तो व्हाट इज फाइबर, मैं बहुत जल्दी आपका समय लूंगी. नेक्स्ट सेशन अलाइंड है, 5 मिनट बात करूंगी बस, और उसके बाद में सेशन नेक्स्ट हमारे कोच है संजू मिश्रा मैम, भोपाल से है, उनको दूंगी. कभी भी आप ध्यान रखिए, जो आज का पूरा सेशन था वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे था. आपको जो 40 आसन कराए वो पूरे चयापचय तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करवाए गए. उसमें से जो पहली सीरीज थी 17 आसन की, उसमें मैंने आपको बताया था इससे वात रोग कम होता है, यानी गैसियस ट्रबल. जो दूसरी सीरीज थी 9 आसनों की, उसमें मैंने बताया था आपको कि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है.
और तीसरी सीरीज जो मैंने आपको 8 आसन की करवाई, उससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। ये परफेक्ट बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंटिफिक सीरीज है। और इस सीरीज को जब आप करेंगे तो आपको साइंटिफिक इफेक्ट मिलेंगे। हमारी पूरी बॉडी को जो है चलाने वाला दो चीजें हैं। या तो हमारे आयुर्वेद ऐसा बोलता है, या तो हमारे शरीर में वात पित्त और कफ के रोग हैं, यानी या तो गैस का रोग है, या एसिडिटी अम्ल है, या बहुत ज्यादा हमारे शरीर में ठंडक है, कफ है। तो ये तीनों रोगों रोगों को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइजेशन, जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेद है। आयुर्वेद तो ये बोलता है, इवन नेचुरोपैथी भी ये बोलती है कि जिसका पेट साफ उसका सब कुछ साफ। पेट साफ होगा आपका तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी कूल रहेगा। तो पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। अब पेट का साफ करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए, सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में, हमारी थाली में सलाद होना चाहिए, तब हमारा पेट साफ रहेगा। सुबह से रात तक ये कैलकुलेट करो कि जो भी आप खा रहे हो उसमें कितना फाइबर है। फाइबर हमारे फाइबर का मतलब होता है रेशा, और रेशे में कोई कैलोरी नहीं होती, पर ये रेशा आपकी जिंदगी है। ये रेशा कौन है? आपकी जिंदगी है। इसी से जिंदगी चल रही है। अगर कब्जियत हो जाएगी ना, मोशन नहीं होगा ना, तो सारी बीमारियों की जड़ वो कब्जियत है। वो कब्जियत क्या करेगा? वो कब्जियत आपके बीपी को पहले बढ़ाने लग जाएगा। कभी भी आप देखना, ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसको मोशन नहीं हुआ हो, वो वो सुनाएगा दिल का दर्द आपको, कि कितना बुरा होता है, दिन भर हेडेक होता रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत से मल बाहर ही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड है, कब्ज है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर बहुत बड़ा। उसके दिल से पूछो क्या हालत होती है, उसका सिर दुखने लग जाता है, गैस बनने लग जाती है, उसकी बॉडी में अजीब सी हलचल होती है, जो भी काम करता है कहीं भी उसका मन नहीं लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का, सब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सब सेकेंडरी है। सबसे पहले कितना फाइबर आप ले रहे हो, जिसमें कुछ कैलोरी नहीं होती है, जो कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ये सिर्फ रेशा होता है, रेशा, जो प्लांट बेस्ड होता है, और जो दो प्रकार का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ये रेगुलर बेसिस पे कुछ खाओ मत खाओ, प्रोटीन शेक आप पी रहे हो, उसके अंदर 3 ग्राम फाइबर है। फाइबर की टैबलेट लो, आपके पास जो फाइबर की टैबलेट आपके कोचेस द्वारा दी गई है, एक्टिव फाइबर टैबलेट, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, रेगुलर 3 टैबलेट लेना चालू करो। ऐसा नहीं है कि वजन कम करना है इसलिए फाइबर की गोली लेना है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग देखें दुबले पतले, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और जो हार्ट अटैक से सफर करते हैं, दुबले पतले, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिपेशन दैट लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, एंड दैट हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सीधा रिलेशन है पाचन तंत्र से। हार्ट अटैक क्या, पूरी पूरी शरीर का सीधा रिलेशन है पाचन तंत्र से। तो पाचन को अच्छा करने के लिए आपको एक टैबलेट आपके कोच देते हैं, कौन सी होती है? एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। लेना भूलना ही नहीं है कभी, भूल के भी अभी ले लेना 2 गिलास पानी के साथ। ऐसे लेना जैसे आप पानी पीते हो, ऐसे वो फाइबर टैबलेट ले लो। दूसरी चीज है फाइबर कॉम्प्लेक्स। आपके जो शेक आप बनाते हो उसके अंदर फाइबर कॉम्प्लेक्स डालना चालू कर दो, वो भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सॉल्युबल फाइबर, दुनिया बोलती है सॉल्युबल फाइबर खाओ, घुलनशील फाइबर खाओ। जिनके मैं अभी रिसेंटली जो है, जो हमारे पास जो आ रहे हैं क्लाइंट्स, उसमें मैंने देखा कि 60-70% जो बीमार आ रहे हैं वो सब दुबले हैं, ऐसे एक हड्डी है, पर उनके कोलेस्ट्रॉल देखोगे आप, एलडीएल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। मतलब मोटापे और दुबलेपन से कोई संबंध ही नहीं रह गया बीमारियों का। बीमारियों का सबसे बड़ा संबंध चयापचय तंत्र से हो गया है। क्यों? क्योंकि वो दुबले हैं, और वो क्या करते हैं, दिन की शुरुआत चाय और मैदे के बिस्किट से करते हैं। तो सबसे बड़ा जहर तो मैं हमेशा बताती हूँ, चाय सबसे बड़ा जहर। लिख लो, चाय एक जहर है। आज तो डायरी में लिख ही लेना, चाय एक जहर है। चाय पीना बिल्कुल गलत है, ठीक है? चाय एक जहर है, वो बड़े बड़े लाल पेन से लिखना और उसको बोर्ड में यहाँ पे लगा देना सामने, चाय एक जहर है। और दूसरा, बिस्किट एक जहर है। बिस्कुट, बिस्किट, ये क्या है? ये सब जहर है, विष है, विष। इसको नहीं लेना है। क्या खाना है? ठेले वाले से ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, शिमला मिर्च, मेथी, पालक, भाजियां खूब दबा के खाओ। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। फाइबर टेबलेट, फाइबर कॉम्प्लेक्स, बीटा हार्ट दबा के खाओ। शेक पियो, शेक पीने में, शेक में फाइबर मिलेगा आपको। सब कुछ छोड़ दो, फाइबर का इंटेक करना चालू कर दो।
बहुत आपकी बॉडी जो है वो जितना ज्यादा, जिसको मोशन प्रॉपर सुबह सुबह हो जाता है, वो इस धरती का सबसे क्या बोलते हैं, धनी आदमी है, धनी। उसको धनी बोलती हूँ मैं सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा व्यक्ति खुश वही है जिसको सुबह सुबह रोज मन। मैं आपको अजीब सी बात कर रही हूँ, सुनने में आपको अजीब लग रही होगी कि ये मैडम क्या बात कर रही है, पर ये बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। जिसको सुबह सुबह उठते के साथ मोशन हो जाता है, वो इस धरती का सबसे धनी आदमी है या महिला है। सबसे धनी क्यों? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है। और जो व्यक्ति को मोशन प्रॉपर हो रहा है, और प्रॉपर तरीके से हो रहा है, बिना प्रेशर लगाए हो रहा है, बिना बैठे हो रहा है, आपको बैठना नहीं पड़ रहा है, ये धनी आदमी की निशानी है। जो लोग खाते से ही मोशन करते हैं, मतलब लीवर खराब है, जिनको जिनको डायरिया होता है, बार बार फटा ऐसे मोशन होता है, उनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। जिनको कड़क कड़क मोशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा बॉवल निकालने में दिक्कत होती है, वो भी सब खराब है। सबसे ज्यादा गरीब आदमी वही है इस धरती का, गरीब बोलेंगे उसको, उसका मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो इंपॉर्टेंट थिंग, यदि स्वस्थ रहना है, सबसे पहली कंडीशन है, सारे ऑर्गन्स को ठीक रखने वाली सबसे पहली कंडीशन है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र, चयापचय तंत्र, इस पे काम करना है। और इसके लिए आपको फाइबर खाना ही पड़ेगा, है ना? तो यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड नाउ आई विल, यस, किसको होस्ट बना दूं मैडम? मैसेज है मेरे पास। हाँ, ओके, एमसी वाले को। यस, ओवर टू यू संजू मिश्रा मैम। एमसी वाले को मैं होस्ट बना रही हूँ। यस। ओ, संजू मैम आप किसी और सिस्टम से भी ज्वाइन है क्या? ओके, सबसे पहले इनको होस्ट बना दो। यस मैम, एसी संजू मिश्रा को बना ओके दीजिए। ओके ओके ना, दोनों को बना दिया है। हमारे साथ है संजू मिश्रा मैम जो भोपाल से हैं, और उनका जबरदस्त रिजल्ट है, वो एक बहुत अच्छी कोच है, और वो अब नेक्स्ट 1 आवर सेशन लेने वाली हैं। तो आप सभी का सुबह 6 बजे से लगातार मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने मेरे साथ पवन मुक्तासन के इतने सारे आसन करे, सूर्य नमस्कार किया, प्राणायाम किया, हंस प्राणायाम आज हमने थोड़ा सा सिखाया, मैं इसको आगे और सिखाने वाली हूँ। हंस प्राणायाम सिखाऊंगी आपको कि हंस को ध्यान में रख के कैसे प्राणायाम किया जाता है। यस, तो ओवर टू यू संजू मैम। संजू मैम आप प्लीज अपने आप को स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस मैम। यस, हाँ, मुझे हटा दीजिए, हाँ, यस। रेडी कर दीजिए सब लोग अपना। मैम म्यूजिक नहीं आ रहा है आपका? मैम अभी म्यूजिक स्टार्ट नहीं किया। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, बोल। हाँ ठीक है। जी। हाँ, आ रही है, ठीक है।